आजादी के 78 वर्ष पूरे होने के बाद भी कई जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों की उप वर्गीकरण का फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वंचित समाज आरक्षण अधिकारी संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज की चारों पंचायत प्रमुख के साथ ही वंचित समाज के विभिन्न जाति समाज के लोगों ने नगर निगम से कमिश्नर कार्यालय तक आभार रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण देने का जो मुद्दा सामने आया है, उसमें ये विगत 20 सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में हमारे ओपी शुक्ला जी और एक रमेश भंगी, उन लोगों ने जो केस लगा रखा था और उस केस में हम लोग जीते। साथ ही 6 जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले उज्जैन में, उसके बाद भोपाल में प्रदेश के तमाम सारे जो वंचित परिवार के लोग हैं, जिसमें धानु बसों समाज है, कोली कोरी समाज है, हिला समाज है, वाल्मीकि समाज है, इन तमाम समाज के लोगों ने एक पहल करी और हमने पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चला रखा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करें और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करें कि इस कानून को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी विधानसभा में प्रस्तुत करें। कुछ मांगे भी आपने रखी है, किस तरह से लागू करना चाहिए? मांगे जो हमने जो रखी है वो आपको अभी बता दिया है उसमें। तो अपने मांगों में क्या है, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको IAS IPS बनने में जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो राजनीति करने वालों को 50% अगर उनको लाभ मिलेगा तो निश्चित मान के लोग, जैसे इंदौर का उदाहरण है कि 14 आरक्षित सीटें हैं, उस 14 में से 7 सीटें हमारे वंचित परिवार को मिलेगी। तो निश्चित मान के चलो कि हमारे 7 लोग जो है, चाहे वो BJP से आए, कांग्रेस से जाए, सपा से जाए या BSP से जाए या कम्युनिस्ट पार्टी से जाए, कहीं भी किसी भी पार्टी से जाएगा जीत करके तो जाएगा तो हमारे वंचित परिवार का ही। हमारी ये प्रमुख मांगे हैं। आभार ज्ञापन में बाहर से भी लोग आए, कहाँ? हाँ, खरगोन से, उज्जैन से, बड़नगर से, रतलाम से और पूजा हरिवा से बाहर से लोग सब आए हैं। मैं उनका भी सबका इस्तेमाल करता हूँ। आपका परिचय? महेश गौर, अखिल भारतीय अनुसूचित युवा समाज का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या मांग की गई है? हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो पूरी तरह से है ना वैलिड है और जो भी है ना SC कैटेगरी के जो वंचित लोग हैं उनको जो आरक्षण नहीं मिला है, जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं, उन तक आरक्षण का लाभ अभी तक पहुंचा नहीं है। तो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में यही कहा गया है कि आरक्षण का और संविधान में दिए हुए अधिकार का लाभ जब तक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को नहीं मिल जाता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और जब तक है ना वंचित समाज को पूरी तरह से उनके हक अधिकार का आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक देश भी उन्नति नहीं कर सकता। तो देश की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो भी है उन सबको भी उनके हक अधिकार मिलने चाहिए। आपका नाम? एडवोकेट शीतल विस्नार। आरक्षण वर्गीकरण को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज के अंदर विगत लगभग 1 माह से पूरे शहर के अंदर वाल्मीकि समाज की बस्ती बस्ती में जन जागरण अभियान चल रहा था और आज संभाग आयुक्त को ज्ञापन देना था जिसमें पूरे वाल्मीकि समाज के लोग बस्ती बस्ती से यहाँ नगर निगम प्रांगण में आए और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे जिलों से जैसे उज्जैन, खंडवा, रतलाम, नागदा और खरगोन, यहाँ से भी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आए और यहाँ से रैली के रूप में संभाग आयुक्त कार्यालय गए और वहाँ जाकर संभाग आयुक्त को आरक्षण वर्गीकरण में 50% आरक्षण वाल्मीकि समाज को दिया जाए, इस मांग को लेकर उनको ज्ञापन दिया। मुख्य क्या मांगे दी? मुख्य मांग एक ही मांग है, बहुत सारी मांगनी थी। आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से पंजाब के अंदर और हरियाणा में यह व्यवस्था लागू है आरक्षण की, उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर भी आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए और अनुसूचित जाति जो वंचित समाज है उसको 50% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि विधानसभा में, लोकसभा में हमारी भागीदारी हो, हमारा प्रतिनिधित्व हो और हमारे जो बच्चे मतलब शिक्षित हैं तो उनको आगे जाके IAS IPS अधिकारी बन सकते हैं।
बाल किशन करोशिया, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ संयोजक।